त्रेता युग की बात है। एक बार दंडकारण्य में पंचवटी के पास, जहां पर ऋषि अगस्त रहते थे, एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम में स्वयं भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ पहुंचे। क्या करने? इसी कथा को सुनने के लिए। सोचिए आप कितने बड़भागी हैं। इस कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम में। जो कथा यहां पर आप श्रवण कर रहे हैं, मां सती के संग में पहुंचे हैं। अगस्त ऋषि ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। अब आप बताइए, आप अपने घर पे हैं और दरवाजा खोले, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हो, आपको कैसा लगेगा? आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहे कि हमारे घर प्रधानमंत्री जी चले आए। उसी प्रकार से अगस्त ऋषि प्रसन्न है, स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारे पास चले आए। परम पुनीत आसन पर बिठाया, पद प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया, कंद मूल फल खिलाए। लेकिन ये सब करता हुआ देख करके मां सती के मन में संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि नियम है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे, अर्थात जो कथा गा रहा है उसका पूजन करना चाहिए, जो सुनने वाला है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, जो कथा गाने आया है वही श्रोता का पूजन कर रहा है। मां सती ने सोचा, लगता है कि इनको ज्ञान नहीं है। जिसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसका पूजन होना चाहिए, वो कथा क्या सुनाएगा? संदेह। और इसी कारण मां सती का ये जो संदेह था, मां 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का क भी मां के कान में नहीं गया। देखिए, ये जरूरी नहीं कि जितने लोग इस पांडाल में, इस कथा प्रांगण में उपस्थित है, सब कथा ही सुन रहे हैं। ये निश्चित नहीं है। कुछ लोग बात भी करने आते हैं, अपनी समस्याएं एक दूसरे से बताते हैं। और कुछ माताएं तो इतनी चालाक होती हैं कि घूंघट निकाले रहती हैं और घूंघट निकाल के बैठ जाती, खंबे का पीछे टेक लग गया, 3 घंटे निद्रा रानी आ गई, और जब आरती होती तब उठती। लोग जानेंगे बहुत संस्कारी है, घूंघट लगाई है। तो ये निश्चित नहीं कि जितने लोग कथा में हो वो कथा ही श्रवण करें। हम शरीर से तो उपस्थित होते हैं, लेकिन मन से नहीं उपस्थित हो पाते। मन हमारा कहीं और लगा होता है। कुछ लोग दुकान छोड़ के आए, पता चला कि भीड़ लगी हुई है, ग्राहक आए हुए हैं, मैं यहाँ कथा में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ कथा में बैठा हूँ, घर पे न जाने क्या हो रहा होगा। तमाम प्रकार की चिंताएं रहती हैं। उसी प्रकार से मां सती को संदेह हो गया, कथा में बैठी रही लेकिन कथा नहीं सुनी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मां, भले ही आप पूरे संसार की जननी हैं, लेकिन यहां पर आपने कथा श्रवण नहीं किया, इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा। और गोस्वामी जी ने मां सती का नाम काट दिया। क्या कहा कि सुनी महेश परम सुख मानी। मां सती का कहीं नाम तक नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ ने कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद जब 9 दिन पूर्ण हुए, तो जो कथा करते हैं उसे दक्षिणा भी तो दी जाती है। आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, तब बढ़िया। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने सोचा, अब अगस्त ऋषि को दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन मैंने दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त ऋषि से कहा, ऋषिवर आप बताएं आपको क्या चाहिए। अगस्त ऋषि ने मन ही मन विचार किया कि मैं इनसे क्या मांगू। मन में विचार आया कि भगवान राम की जो भक्ति देने का टेंडर मिला है, किसको प्राप्त है? भगवान शिव को। कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान राम की भक्ति प्रदान करिए।
और भगवान शिव ने भगवान राम की भक्ति प्रदान की, प्रदान करके वहां से चल पड़े।